पढ़ने जा रहे हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का मतलब होता है आंख खोलो, जो जो दिखता है सब कुछ भौतिक में आता है। सब कुछ किस में आता है? भौतिक में। भौतिक चीजें हैं, ये क्या है? भौतिक चीजें हैं, प्रकृति का चीज है सब कुछ। बात पकड़ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा सरल शब्दों में संगे पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ की बनावट। सिंपल सा बात है, इतना लंबा चौड़ा परिभाषा को जानने से पहले जान लो एक सिंपल वे में ये पदार्थ किसको बोला जाता है, पदार्थ किसको बोला जाता है, ये हम सिंपल सा बात समझेंगे, लंबा चौड़ा बिना छोड़े। एक शब्द में पहले समझना पदार्थ क्या होता है, ठीक। परिभाषा में फंसे मत रहना। ये देख रहे हो, ये मार्कर है, यह भी पदार्थ है। मार्कर भी क्या है? इसी को 3 नाम से तुमको मिलेगा किताब में। एक पहले तो मिलेगा द्रव, ध्यान से सुनना। एक मिलेगा द्रव, दूसरा मिलेगा वस्तु और तीसरा मिलेगा पदार्थ। तीनों एक ही चीज है, घबराने की बात नहीं। उसी को बोलते हैं पदार्थ, उसी को बोलते हैं द्रव, उसी को बोलते हैं वस्तु। उसी शब्द को बोलेंगे पदार्थ, उसी को बोलेंगे द्रव, उसी को बोलेंगे वस्तु। लेकिन पहले द्रव होगा, याद रखना। द्रवों का जो संगठन है वो आगे चल के उसी का नाम थोड़ा सा बदलेगा, विज्ञान के हिसाब से उसको बोलेंगे पदार्थ। उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। उसी में पदार्थ, सबको पदार्थ बोलेंगे, लेकिन स्पेशल किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं हम, उसको वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? उसको वस्तु बोलते हैं। उसमें इतना हम कंफ्यूज नहीं होना, समझना। कागज है तो एक पदार्थ है, कागज है तो एक पदार्थ है, कागज है तो एक वस्तु है। कागज जिससे बना हुआ वो किसी न किसी द्रव से बना होगा। अभी बात तुमको सब समझ में आ जाएगी। कागज एक वस्तु है, कलम एक वस्तु है जिससे हम लिखते हैं, कलम भी एक पदार्थ है, और पदार्थ जिससे बना होता है वो द्रव होता है। बात पकड़ में आ गया? पदार्थ जिससे बना होता है वो क्या हो गया? द्रव हो गया ना। साइकिल एक वस्तु है, साइकिल लोहा से बनता है, लोहा एक पदार्थ है, और लोहा जिससे बना हुआ है वो एक द्रव है। बात पकड़ में आ रहा है? तीनों में अंतर एकदम समझ में आ रहा है? वस्तु किसको बोलते हैं, पदार्थ किसको बोलते हैं, द्रव किसको बोलते हैं। सिंपल सा बात है। क्या साइकिल पदार्थ है? बिल्कुल साइकिल पदार्थ है। ऐसा नहीं साइकिल पदार्थ नहीं, उसको पदार्थ ही कह सकते हैं। लेकिन स्पेशल कैटेगरी वाइज लेके चलेंगे तो साइकिल क्या है? एक वस्तु है। साइकिल क्या है? एक वस्तु है। लोहा क्या है? एक पदार्थ कह सकते हो। क्या है? लोहा एक पदार्थ। लेकिन लोहा जिससे बना हुआ वो हो जाएगा द्रव कह सकते हैं। हाँ, जिससे बना हुआ है वो क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। अब आगे थोड़ा सा समझना, सिंपल सा बात। हमको किसका परिभाषा ध्यान रखना है? तो सिर्फ पदार्थ का परिभाषा ध्यान रखना है। किसका परिभाषा ध्यान रखना है? पदार्थ। वो भी हमको बोलना नहीं है, हर चीज पदार्थ है। हर चीज, सीधा सीधा बात करेंगे तो क्या है? हर चीज पदार्थ है। हर चीज पदार्थ है। क्या है? हर चीज पदार्थ है। जैसे ये मार्कर है तो एक पदार्थ, इसमें कुछ या कुछ स्थान घेरेगा, इसमें कुछ वजन होगा, इसका कुछ आयतन होगा, समझ रहे? ये कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। मानव क्या पदार्थ है? मानव भी पदार्थ है। हमें भी कुछ वजन है, हमें भी कुछ क्या है? वजन है। हम भी कुछ स्थान छेक रहे हैं। छेकना का मतलब हम खड़ा है यहाँ पर, यहाँ और कौन खड़ा हो सकता है? यहाँ पर और कोई नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ पर अब कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हमने जगह को छेक लिया। जैसे बेंच पे बैठ गया तुम बच्चा लोग पहले आकर, तो उसने जगह को छेक लिया। अब क्या बैठ सकता है उस जगह पर? अब कोई नहीं बैठ सकता। समझ गया? तो सिंपल सा ये हुआ, सिंपल सा बात हुआ कि जिस जगह क्या होता है? जो स्थान छेकता है, क्या करता है? जो स्थान छेकता है, तो वो भी पदार्थ है। ठीक, जिसमें द्रव्यमान है, कुछ न कुछ चीज से तो बना हुआ है ना, वो ऐसे तो नहीं बना हुआ है। हवा भी द्रव्यमान में आएगा, आपका गैस भी द्रव्यमान, उसमें भी कुछ ना कुछ भार है, द्रव्य, उसका भी कुछ आयतन होगा। आयतन वही होता है जो जितना जगह छेकता है उसमें भार होता है। तो इतना कुछ में मत फंसो, सीधा सीधा समझो। पदार्थ किसको बोलते हैं? तो जिसमें भार हो, जो स्थान छेके, जिसका आयतन हो, और क्या, जो अवरोध उत्पन्न करे। जो वर्ड तुमको 3-4 वर्ड है यहाँ पर, जो वर्ड तुमको फाइनली समझ में आता है कह सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा क्या कह सकते हो? हाँ, नहीं तो सीधा सीधा हाँ वर्ड पर, या तो तुम परिभाषा याद रख लो या वर्ड पे ध्यान दे दो, बस हो गया। दो में से एक ही काम होगा, ज्यादा जोड़ नहीं देना। ठीक, पदार्थ शुरू से अंत तक पदार्थ ही होता है, सब कुछ पदार्थ है। ठीक है, बात पकड़ में आ गया? हाँ, सब कुछ पदार्थ है, जो भी है सब पदार्थ है। आ गया पकड़ में? ठीक, तो स्पेशल इस परिभाषा को ध्यान रखना, एक एक चीजों को यहाँ पर
सटीक तरीके से बताया गया इसमें, ये ध्यान रखें। ठीक, दूसरा बात क्या है, द्रव हम बिल्कुल बता चुके हैं। तो ये दोनों जो हम लिखा है दोनों हो चुका है, हम तुम लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम जो लिखे उसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, उच्चारण को लेकर के यहाँ हमको आगे बढ़ना होगा। एक वर्ड छूट रहा था, अवरोध। अवरोध का मतलब हुआ जो तुमको क्या करे, अवरोध मतलब वहां पर तुम नहीं खड़े हो सकते, एक तरह से कह सकते हो। अवरोध कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, अवरोध वहां पर उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। बात पकड़ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना, कुछ ना कुछ एक तरह से नहीं कहता है, विरोध उसी शब्द से मिलता जुलता शब्द है अवरोध। क्या हो रहा है, अवरोध। और उसको हम और एकदम से कह सकते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम खड़ा है तो तुम मेरे सीधे से नहीं जा सकते, हम यहाँ खड़ा है तो मेरे सीधे से नहीं जा सकते, हम तुम्हारे लिए हम अवरोध है एक तरह का। क्या है, हम तुम्हारे लिए एक तरह का क्या है, अवरोध है। अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, जैसे लड़का सब पढ़ रहा है, जो लड़का नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई में 2 सिलसिला होता है, आगे तुम पढ़ो, या तो खुद पढ़ो न तो किसी को पढ़ने मत दो। बात पकड़ में आया, नहीं पकड़ में आया? अब ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में खुलेगा नहीं, हम थोड़ा खोल देते हैं। सफलता यदि प्राप्त करना है, फर्स्ट डिवीजन तुमको लाना है, तो तुम क्या करो पता है, किसी को पढ़ने ही नहीं दो। कैसे नहीं पढ़ने दोगे, तो सब दिन खेलते रहो तुम, वो भी खेलेगा सब दिन। ले तो कितना कितना विद्यार्थी चालू होता है, अपना पढ़ लेता है, दूसरे को लेकर चल देता है। हाँ, होशियारो है, अपना पढ़ने का टाइम है पढ़ लिया, अब तुम्हारे पढ़ने का टाइम है, चल पार्टनर खेलबे है, चल लिया। वो समझदार से वो दिमाग लगवा रहा है। डिस्टर्ब करो उसको, ये दिखा करके, मोबाइल दिखा करके, अच्छा चीज़ों को दिखा करके, बैड चीज़ों को दिखा करके, तो वो होता है डिस्टर्ब करने का तरीका। क्या होता है, डिस्टर्ब करने का तरीका। बात पकड़ में आया? तो 2 तरह का होता है, या तो खुद पढ़ो न तो किसी को पढ़ने मत दो। देख लो क्या बता रहे हैं, दिमाग खुल जाएगा तुम लोगों का, जो बंद है ना वो खुल जाएगा। ठीक है, हाँ, उसका गार्जियन टाइट है, वो 6 बजे बैठ जाता है पढ़ने के लिए, अब फिर छोड़ियो देता है। सोचो, तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखो। बात पकड़ में आया रे? हाँ, नहीं लो तो तू बुझिया हमर किछु रे, नहीं लो तो तू बुझिया हमें की बुझी। जीवन में कभी हाँ भेले रे ना, जीवन के हकीकत देख लिए, लेकिन फिर भी पीछा भाग गई। अखन कर सकै छी, अखन ये खातिर बता दै छो, अखन कर सकै छी, अखन से तू बड़का झंडा गाड़ि सकै छी, बुझले? ना तो बाद में जे छै ने सैल्यूट दे के लायक भी नहीं रह, क्या सब उखाड़ के फेंक दे। बशर्ते करना है आप स्टडी, बहुत हर चीज़ हम बता चुके हैं कैसे सेटअप करना है, लेकिन वो हमरे तक रह गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ एक वर्ड को एक बार 2 मिनट लेंगे, बस समझ जाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द्रव, द्रव के विभिन्न, ये बता नहीं रहे कहाँ खाली क्या लिखा है, तुमको घर में उच्चारण करने में दिक्कत ना हो जाए। द्रव के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं, द्रव के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। यहाँ देखो, हाय और हाय में भी अंतर है। हिंदी में शुद्धता में जाओगे तो तुम फंसोगे। हाय नहीं कह रहे, हाय कह रहे हैं, तो अनुस्वार लगा हुआ है। ये जो कॉलम, ये जो लाइन खींचे हुए हैं, ये क्या खींचे हुए हैं, हम थोड़ा सा हिंदी बता रहे हैं यहाँ पर, समझ रहा है बात को? यहाँ से हिंदी बता रहे, इसको बोला जाता है पूर्ण विराम, अंग्रेजी में बोला जाता है इसको फुल स्टॉप। इसको क्या बोला जाता है? यहाँ अतः लिखे हैं, अतः, ये समझ में आया गया? द्रव के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव होता है, अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव होता है। यहाँ पर द्रव के बाद देखो, यहाँ कोमा लगाए हैं हम, हिंदी में सब चेक होता है, जो निश्चित गुण और संगठन वाला होता है। यहाँ हाय नहीं कर रहे, यहाँ हाय कह रहे हैं, यहाँ अनुस्वार नहीं लगा हुआ। इसके बाद पूर्ण विराम दिए, कॉलम तुम्हारा पूरा हो गया। समझ गया बात को? यहाँ नहीं हो, लेकिन बढ़िया एग्जाम में बैठोगे तो सब चीज चेक होता है। हिंदी में चेक होता है, जब मैट्रिक का एग्जाम देते हो तुम, इंटर का एग्जाम देते हो तुम, तो चेक होता है, ऐसा बात नहीं होता। स्पष्ट शब्दों को भी देखा जाता है। आगे, या इसी का दूसरा नाम, या वैसी वस्तुएं, ऐसी या वैसी वस्तुएं जो, कोमा लगाए, वस्तुएं कोमा जो स्थान घेरे, कोमा जिसमें कुछ भार हो तथा जो रुकावट और दबाव डाल सके, उन्हें पदार्थ कहते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। हाँ लिखे हैं, छोड़ छाड़ के भाग मत जाना ना, छोड़ छाड़ के अपनी, अब तुम लोग समझ जाएगा क्या कहे। ठीक है, जैसे लोहा, लोहा कोमा
सोना, चांदी, कागज, कपड़ा, मिट्टी आदि। तो यहाँ पर बच्चा में तू लोग ना बकलोलपनी बिल्कुल मत करना। हम लिखाएंगे जैसे तो तुम लिखेगा लोहा, सोना, चांदी, कागज, कपड़ा, मिट्टी। तुमको लगेगा इतने तो होता है। जब तुम परिभाषा को लिखने बैठे ये नहीं कि तुमको रट लिया है एक चीजों को, लोहा, अरे वाह पहले लोहा लिखे था अब तो सोना लिखना पड़े, भूल गए अब लोहा के जगह कुछ और कर, अरे यहाँ कुछ और होगा। बात पकड़ में आ रहा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये, जड़ता का गुण। लेकिन अब न्यूटन से पहले कौन था अभी तुरंत क्लिक नहीं हो पा रहा, इसीलिए किया जा सके तथा जिसके होने का हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके द्रव है। ज्ञानेंद्रियां क्या होता है यार, ज्यादा वर्ड नहीं तुमको नहीं। हाँ, जिसको आवर सेंस कहते हैं अंग्रेजी में। एक होता है ज्ञानेंद्रियां, एक होता है कर्म इंद्रियां। थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 तो है, ये आंख, हाँ सेंस ऑर्गन, और कर्म इंद्रियां जानते हो अब क्या गया